अब देखो भाई, बातें नहीं, हमारे पास ये कोई टैंक है, ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान सुनो, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, एच हाइट तक भरा हुआ है। एट टाइम 0 ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए। कोई इशू है इसमें? अब हमने क्या करा, नीचे यहां पर एक ओपनिंग बना दी, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉल ए। पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ या ना? ठीक है। अब किसी समय पे मान लो इतना पानी बाहर निकल गया, तो ऊपर क्या हो गया, ये गायब हो गया, ये तो है नहीं अब। हाँ या ना? ये वाला हिस्सा खत्म। अब इस मोमेंट पे पानी कितना है, एच हाइट है, मान लो कितना है, एच हाइट। ठीक है, इतनी बात। एट व्हाट टाइम, टी, मतलब यहां से यहां पानी इतना खाली होने में कितना टाइम लगा, टी। ठीक है, किसी समय पे मान लो कितना हो गया, एच नॉट, कितने टाइम पे, टी नॉट पे। कितना पानी गायब हो गया, एच माइनस एच नॉट, इन व्हाट टाइम, टी नॉट। तो मुझे टी नॉट बताना है जब एच माइनस एच नॉट पानी बाहर निकल गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो, एक मिनट, मतलब इस समय पे ये कहानी है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, यहां से पानी अगर u स्पीड से बाहर निकल रहा है तो यहां लेवल डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? जितना वॉल्यूम पर सेकंड यहां से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड यहां से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो मान लेते हैं मतलब dt टाइम में इतना पानी क्या हो गया, नीचे आ गया। आगे कि नहीं आ गया? कितना वॉल्यूम नीचे आया, a इंटू डी एच, ए इंटू डी एच, इन व्हाट टाइम, dt। तो अब जरा देखो, वॉल्यूम पर सेकंड जो नीचे आया, a इंटू डी एच बाई डी टी, इतना पानी यहां से नीचे हुआ तो उतना यहां से निकला होगा। दिस इज वॉल्यूम पर सेकंड, तो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, a इंटू यू। अरे यार, यहां से निकला भी तो वॉल्यूम पर सेकंड उतना ही है, लेकिन इसके सामने क्या लगाएंगे हम, माइनस साइन। क्यों लगाएंगे माइनस साइन? क्योंकि h क्या हो रहा है, घट रहा है समय के साथ। क्लियर, इतनी बात। कोई इशू है इसमें? अगर किसी को इशू हो तो अभी बता दो भाई, चैट बॉक्स में, या तुम में से किसी को कोई इशू है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब एक बात बताओ, अगर h हाइट पानी की होती है ऑरफिस से ऊपर, तो मैंने u निकलवाया हुआ है आपको, कितना निकलवाया याद करो, u इज इक्वल टू कैपिटल A अंडर रूट अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। निकाला कि नहीं निकाला है फॉर्मूला? अरे करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है? हाँ या ना? पुट कर दें इसे, चलो पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया, माइनस ए डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू, कोई इशू है इसमें? कोई इशू नहीं है। ए से ये ए कट जाएगा, कट जाएगा भाई, ठीक है। डी एच अपॉन एच की पावर हाफ, ये अंडर रूट एच इधर ले आया मैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 2g इंटू वॉट, डी टी।
कोई इशू है इसमें? किसी को दिक्कत हो तो अभी बता दो भाई, चैट बॉक्स वालों तुम भी बता दो, है कोई दिक्कत किसी को? अरे बको यार, नहीं है। चलो अब हम क्या करें, इसको थोड़ा छोटा कर दें और इंटीग्रेट कर दें। अब आप देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं दोनों साइड, टाइम जीरो पे हाइट कितनी थी? कैपिटल एच। लिक्विड की हाइट क्या थी टाइम जीरो पे? कैपिटल एच थी कि नहीं थी? टाइम टी नॉट पे कितना हो गया? एच नॉट। यही तो बताना है मुझे, हाँ या ना, कि कितना लेवल रह जाए लिक्विड का ग्राउंड से ऊपर, एच नॉट रह जाए, यही बताना था कि नहीं बताना था? ठीक है, तो कितना खाली हो गया टैंक? एच माइनस एच नॉट। ठीक है, चलो इंटीग्रेट कर दें इसे, तो एच की पावर हाफ माइनस हाफ ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रेशन में माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, तो क्या आ जाएगा? टू रूट एच। क्या आ जाएगा? टू अंडर रूट एच। लिमिट एच से एच नॉट इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट टू जी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वॉट? टी नॉट। कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू है तो बता दो यार, अभी नहीं है चेक कर लो भाई, है कोई दिक्कत? अच्छा हाँ। क्या कह रहा है? तो टी लिखा है, ये टी किसके लिए लिखा था? एच के लिए, और मुझे कहां तक गिराना था? एच नॉट तक, तो एच नॉट तक टाइम कितना हुआ था? टी नॉट। ठीक है, अब अगर मैं एच लिखता तो टी आ जाता भाई, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब डाल दें वैल्यूज, तो कितना आता है? ये माइनस इधर भेज दूं तो ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया? और छोटा कर लो इसे, है ना। ये आ गया कि नहीं आ गया? इस टू से कट के ये अंडर रूट टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बेटा। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, जरा देखो, अंडर रूट इतना टाइम लगा, हाँ या ना? अरे भाई क्लियर है? कोई इशू है इसमें? कोई दिक्कत है? कोई इशू नहीं। चलो अब एक और चीज करते हैं बेटा, अगर टंकी को पूरा खाली होने दें, पूरा खाली होने पे एच नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और टाइम पूरा आ जाएगा खाली होने का, हाँ या ना? तो फॉर एम्प्टीइंग टैंक टी नॉट इज इक्वल टू, भाई ये एच नॉट क्या हो जाएगा? जीरो। कितना आ गया? वन अपॉन ए अंडर रूट टू एच बाई जी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे निकम्मो, ठीक है, यस और नो? अब इसी में एक केस और बना लेते हैं यार, हाँ ठीक है, एक केस और बना लेते हैं, इफ कैपिटल ए मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। ठीक है भाई, कैपिटल ए मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो जरा देखो इस वाले का आंसर क्या आएगा? ये इग्नोर हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? टी नॉट इज इक्वल टू ए अपॉन ए अंडर रूट टू बाई जी
अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच नॉट, मानते हो या नहीं मानते हो? और दूसरे वाले के लिए टी नॉट इज इक्वल टू ए बाय ए, ठीक है, अंडर रूट 2h बाई जी। कोई इशू है इसमें? कोई समस्या भाई? नहीं, सिंपल है। बढ़ जाए आगे। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, ऊपर से टंकी भर रही है, नीचे से टंकी खाली हो रही है। इस टैंक में नीचे छेद कर दिया, ऊपर से नल से पानी गिरा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में ले लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब एक और चीज हो गया है, बढ़ जाए आगे। लास्ट टॉपिक आइडियल लिक्विड का, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। साइफन, जैसे कार की टंकी में से तेल चुराना हो तो कैसे चुराएंगे? बाइक की टंकी में तो नीचे वाला पाइप खोल लोगे आप, जो कार्बोरेटर में जाता है जहां से, वो काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगर बाइक में से भी निकालना तो टंकी में से तेल निकालना है, कैसे निकालेंगे? और ना खींचू तो पाइप डाल के वैसे ही निकाल पाऊं, वैसे नहीं निकलेगा। हाँ। निकालते हैं, ठीक है। देखो एक मिनट बता रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ भाई, परेशान ना हो। ये क्या हो गया? मैजिक कुछ नहीं है बे, इतना गलत नहीं। ये हमारे पास टंकी है, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें हमने लिखो, पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन is dipped in tank as shown. Pipe of uniform cross section is dipped in tank as shown. जो प्लास्टिक की पाइप आप लेते हो उसका क्रॉस सेक्शन हर जगह नियरली क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है। पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डिप्ड इन टैंक एज शोन, ठीक है। अब एक चीज और, ये टॉप सरफेस है लिक्विड का, इसी को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है, कहीं भी ले लो हालांकि, लेकिन इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज और लिखो, लिखो इफ लिक्विड फ्लोज थ्रू द पाइप, मैंने क्या वर्ड यूज करा? इफ, अगर लिक्विड पाइप के थ्रू फ्लो करता है तब, ठीक है। इफ लिक्विड फ्लोज थ्रू द पाइप then its speed remains same everywhere. क्यों भाई? पाइप का क्रॉस सेक्शन क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है, इतनी बात। अगर लिक्विड इस पाइप में फ्लो करता है तो उसकी स्पीड हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। मैंने क्या कहा? इफ लिक्विड फ्लोज इन द पाइप देन इट्स स्पीड इन द पाइप रिमेन्स सेम एवरीवेयर। किस वजह से? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वजह से, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं।
अब आप एक काम करो, इस पाइप के कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं. लेट दिस बी थर्ड पॉइंट, जो बिल्कुल इसी लेवल पे पाइप के अंदर है. ये कौन सा सेकंड पॉइंट, नाम दे दिए ना, ठीक है. और यहां पर पाइप के अंदर इसको नाम दिया फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, इतनी बात. और एक और चीज, इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमने हाइट्स भी बता दी आपको. फर्स्ट पॉइंट की हाइट या डेप्थ कितनी है, h1 बिलो रेफरेंस. ठीक है. और इसके ऊपर पाइप की हाइट कितनी, h2, और ये डिफरेंस कितना, h3. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि यहां से लिक्विड निकले तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है. तो कंडीशन फॉर साइफन टू वर्क, कंडीशन फॉर साइफन टू वर्क, इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड का बाहर निकलना. ठीक है, इतनी बात. वर्क करने का मतलब कि हमने टंकी में पाइप डाला, दूसरे एंड से हमें लिक्विड मिल रहा है, तो साइफन वर्क करने के लिए कंडीशन क्या होनी है. ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. अच्छा, एक और चीज, जो ये वाला एरिया है ए है, और ये वाला एरिया क्या है, स्मॉल ए. मैंने पहले ही दे दिया, कैपिटल ए मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, मान लिया ऐसा. ठीक है, इतनी बात. कोई इशू तो नहीं इसमें. और हम इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है. ठीक है, इतनी बात. अब क्योंकि जब यहां से पानी निकलेगा तो इसका लेवल थोड़ा सा क्या करेगा, बदलेगा. तो इसकी जरूरत भी नहीं थी, कोई जरूरत नहीं. भाई इस इंस्टेंट पे पानी निकलेगा, बात कर रहे हैं. ठीक है. अब जरा देखो एक मिनट, स्पीड पूरे पाइप में लिक्विड की क्या हर जगह सेम है, ये हमें गिवन है. अब कैसे खेलेंगे हम इसे, आप एक काम करो, 3 पर प्रेशर कितना होगा पहले बताओ, 3 पर पी नॉट होगा. ठीक है, इतनी बात. तो लिखो, प्रेशर एट पॉइंट 3, प्रेशर एट पॉइंट 3 इज पी नॉट. हाँ या ना. अब एक बात बताओ, यहां पर भी प्रेशर क्या होगा, पी नॉट. हाँ या ना, होगा. मैं काम करता हूं, बर्नौलीज लगा देता हूं रेफरेंस लेवल और 3 वाले पॉइंट पे. तो लिखो जरा, अप्लाइंग बर्नौलीज ऑन रेफरेंस लेवल shown and point 3, applying Bernoulli's on reference level shown and point 3. ठीक है भाई, कर दें. चलो, अब आप एक काम करो भाई, हम इसको रेफरेंस लेवल ले ही रहे हैं. अच्छा, एक बात बताओ, क्या इस सरफेस की कोई स्पीड है, नहीं, तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं. तो यहां पर जो एनर्जी होगी दैट वुड बी सिर्फ पी नॉट इज इक्वल टू, यहां पर आ जाओ, प्रेशर कितना, पी नॉट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना. चलो अब जरा देखो, तो V कितना आ गया, अंडर रूट 2GH3, अंडर रूट 2GH3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अब रुको एक मिनट, यहीं से क्या चीज, उस मोमेंट पे तो नेग्लिजिबल ही होगी, यहां से निकल रहा है. ठीक है, अब हम काफी देर बाद देखेंगे तो लेवल गिर जाएगा. और वैसे ही मैंने क्या कहा, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है. अगर हम उस मोमेंट पे तो सेम ही रहनी है ना, उस मोमेंट पे तो रेस्ट पे ही मिलेगा वो. अब एक मिनट ध्यान से देखो, एक्चुअल कहानी क्या है. अगर ये H3, मतलब इस पाइप की ओपनिंग 3 वाले पॉइंट को 2 पे ले आता, मैं 3 वाले पॉइंट को कहाँ ले आता, 2 पे, मतलब पाइप कहाँ तक होता, 2 वाले तक होता, तो क्या पानी बाहर निकलता, नहीं निकलता. या 2 से ऊपर ले जाता तो क्या पानी बाहर निकलता, नहीं निकलता भाई. क्यों, देखो, अगर ये पाइप सिर्फ यहां तक होती,
तो ये H3 हो जाता, मान लो, ध्यान सुनो, तो क्या होता, P नॉट यहाँ की एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर प्रेशर कितना, P नॉट प्लस रो जी H3 माइनस सॉरी प्लस हाफ रो V स्क्वायर। एक बात बताओ, V यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, तो हाँ इमेजिनरी आ गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अगर पाइप इससे छोटी होती तो हमें खींचना पड़ता, वही जो आप लोग कह रहे थे कि हम क्या करते हैं, पहले खींचते हैं, अरे खींचते नहीं मुंह से, प्रेशर कम करते हैं उस जगह पर, फिर लिक्विड क्या करता है, बाहर आता है। लेकिन अगर पाइप इस लेवल से क्या होगा, नीचे होगा, कहां से, 2 वाले से नीचे होगा, तो स्पीड क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है अपने आप। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि जो रेफरेंस लेवल हमने टॉप सरफेस बनाया, पाइप का दूसरा एंड उससे क्या हो, नीचे, तो साइफन अपने आप क्या करेगा, वर्क करेगा। अरे क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब जरा देखो एक मिनट, तो साइफन वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, साइफन वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, 3 वाला पॉइंट हमेशा रेफरेंस लेवल से क्या होना चाहिए, नीचे, ठीक है। नोट करो इस बकवास को। क्लियर है भाई, तो खींचना नहीं पड़ता है, हम लोग जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, खींचते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा फिजिक्स नहीं जानते हैं। पाइप छोटा तो क्या, दूसरा पाइप ले आएंगे, जब तो चोरी करने ही गया है तो पाइप ही छोटा ले जाएगा, नॉर्मल यूज के लिए तो पानी में। ठीक, हो गया भाई। आगे बढ़ जाएं, इसी में और पॉइंट देख लेते हैं। मुझे अगर सेकंड पॉइंट पे प्रेशर चाहिए यहां पर, ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, इन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौली लगा दूं, 3 और 2 पे लगा दूं, तो प्रेशर एट 2, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट 2 इज व्हाट, 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट 3 दैट इज P नॉट माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना, रो जी H3, हाँ या ना, माइनस रो जी H3 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ रो V स्क्वायर। जरा देखो ये ड्रामा कट गया, P2 कितना आ गया, घट गया प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम है प्रेशर वहां पर। अरे क्लियर है, ठीक है। अब अगर मुझे प्रेशर कहां बताना है, इस वाले पॉइंट पे बताना है भाई, मान लो ये 4 है, कौन सा पॉइंट है, 4 है, ठीक है। इतनी बात, कहीं भी 2 जगह बर्नौली लगाने पे काम बन जाता है, तो कहां कहां लगा लेते हैं, यहां और यहां लगा लें फिर से, ये हमें पता है ना, ठीक है। अरे ये पता है और ये भी पता है, तो यहाँ और यहाँ लगा लें, ठीक है। अब जरा देखो ये हो गया, अरे नोट कर लिया सबने, या 2 और 4 पे लगाना चाहोगे, जहां लगाना चाहोगे बता दो। हाँ तो बता कहां पर लगाना चाहेगा, ये बता दो, कहाँ 1 पे अभी हमें निकालना है, ठीक है, तो 1 को छोड़ दे, बाकी बता। 2 और 4 पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं ये वाला, अरे ये मिटा दूं ये, तो बर्नौलीज एट 2 एंड 4, तो 4 पे देखो प्रेशर कितना, P4, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, रो जी H2, अबे रो जी H2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये 2 की कहानी 4 की हो गई कि नहीं हो गई, इज इक्वल टू, अब प्रेशर एट 2 कितना, P नॉट माइनस रो जी H3, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी, ये फिर से कट गया, तो P4 कितना आ गया, यार प्रेशर और घट गया, घट गया कि नहीं घट गया, क्यों घट गया, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी बढ़े जा रही है, जैसे जैसे भाई काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज ही नहीं है पाइप के अंदर,
ऊपर जैसे जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो प्रेशर एनर्जी क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, ये भी आ गया। क्या कह रहा है बगैर बर्नौली कैसे कर, अच्छा हाइट वाले से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो लिक्विड एट रेस्ट कहानी होती थी जो तूने करी है बकवास। रिजल्ट आने दे तो क्या हो गया, क्यों गलत करना है। ठीक है अब रुक जा, अभी रुक जा, अभी दूसरे से गलत करवाता हूँ, चिंता ना कर, परेशान ना। अब आ जाओ भाई, हो गया। अब आ जाओ आप, प्रेशर एट 0.1 निकालें। 0.1 दो तरीके में, 0.1 पाइप के बाहर और 0.1 पाइप के अंदर है, दोनों चीजें हैं। 0.1 पाइप के अंदर है तो वहां पर लिक्विड फ्लो कर रहा है, और 0.1 पाइप के बाहर है तो लिक्विड वहां पर फ्लो नहीं कर रहा है, ये कहानी है ना। तो हमारे लिए पाइप कहाँ है, अंदर है पाइप के। ठीक है, अब कहाँ कहाँ लगाना चाहोगे, कहाँ लगाओगे पहले बताओ, जहां मर्जी बता दो। कितने लोग 1 और 4 पे कह रहे हैं, 1 और 3 वाले कितने हैं, और 1 और 2 वाले कितने हैं, तो 1 और 3 वाले ज्यादा हैं तो 1 और 3 वाले चलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो P1, ठीक है, प्रेशर P1 मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस रो जी H1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें, इज इक्वल टू 3 पे आ जाओ, कितना P0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस रो जी H3, और काइनेटिक एनर्जी कितनी, कट गया। अब जरा देखो क्या हो गया, P1 P0 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H3। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर है, 1 2 3 4 वाले पॉइंट्स पे, क्या कह रहा है 1 2 3 4, 3 पे है सबसे ज्यादा, निकम्मे सबसे ज्यादा कहां पर है, नहीं 3 पर और 1 पे डिसाइड करना पड़ेगा, 3 और 1 डूबियस हैं। अब एक बात बताओ, अगर H1 H3 से बड़ा है तो 1 पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा भाई, H1 H3 से बड़ा है तो यहाँ पर P0 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और अगर H1 H3 से छोटा है तो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, इतनी बात वो देखना पड़ेगा आपको सवाल में कैसा दे रखा है, क्लियर है, अरे निकम्मो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, साइफन। ठीक है, अब सवाल कर लें जरा कुछ, सवाल करने के बाद फिर हम नॉन आइडियल लिक्विड शुरू कर लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा, हाँ आइडियल पूरा हो गया सवालों के हिसाब से, तेरा खेल है सारा का सारा, तू कितने तीर मारता है देखो। देखो भाई जेई 2004 में आया हुआ सवाल है, देखते हैं इसे। इंजेक्शन देखा है सबने, ठीक है। और भी करना मेरे सिंह, अब देखो ये इंजेक्शन हो गया अपना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, लिखो हॉरिजॉन्टल सिरिंज, हॉरिजॉन्टल सिरिंज, ठीक है भाई।
इसका डायमीटर इस वाले ये पिस्टन होता है ना, इसको दबाते हैं जो आगे पीछे जाता है, उसमें खींचते हैं फिर आगे करते हैं, उसको पिस्टन कह रहे हैं, ठीक है। उसका डायमीटर हमें दे दिया 8 मिलीमीटर, ये वाला। और जो यहां से निकलने वाला है इसका डायमीटर दे दिया स्मॉल d इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब अपने पास क्या है, अच्छा एक चीज और है भाई, ये जो सिरिंज है ये हमने ग्राउंड से कुछ ऊपर रखी हुई है हॉरिजॉन्टल से, तुझे कैसे पता? वन 1.25 मीटर ऊपर है ग्राउंड से वर्टिकली, ठीक है। अब लिखो जरा, पिस्टन इज पुश्ड विथ कांस्टेंट स्पीड, इसको हम कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं भाई। जीरो 0.25 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अब पानी निकलेगा बाहर से, वाटर है भाई, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। सिरिंज से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो सिरिंज से जब पानी निकलेगा तो भाई ऐसे निकलेगा कुछ, अभी निकलेगा निकम्मो, और ऐसे करके जमीन पे गिरेगा। तो आपको रेंज बतानी है, करना चाहोगे या मैं करूं? करो। आसान सा है, बेकार है। अरे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी, फिर उसका रेंज आ जाएगा, तो बेकार का सवाल है। लेकिन एक काम और, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस पिस्टन को कितने फोर्स से पुश कर रहा हूं, वो भी निकालना है। एक पार्ट और जोड़ देता हूं मैं सवाल में, ठीक है। तो पहले तो रेंज बताना है, दूसरा पार्ट फाइंड फोर्स विद विच पिस्टन इज पुश्ड, ठीक है भाई। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने ले लिया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, दे रखा है मान लो। अरे क्लियर है निकम्मो, ठीक है। चलो, मतलब ये पार्ट मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, वरना तो सवाल बहुत बेकार था। अब जरा देखो, अब क्या हो गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, पहले तो स्पीड निकालना है ना। तो क्या कहानी आ गई भाई, यहां पर A1 पाई 4 का स्क्वायर, रेडियस 4 है, इनटू व्हाट, स्पीड कितनी 1/4 ही है, इज इक्वल टू पाई 1 का स्क्वायर इनटू v, पाई से पाई कट गया, एक 4 से 4 कट गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। 4 आ गई कि नहीं आ गई? सिंपल है, बहुत ही बेकार सवाल है यार। अब रेंज बताना है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दें, y की वैल्यू कितनी 1.25, y इज इक्वल टू g कितना 10, x स्क्वायर कितना r का स्क्वायर, हाँ या ना, अपॉन 2 इंटू स्पीड का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 16। और ऐसे ही है कुछ, जरा देखो, ये आ गया 5 आ गया भाई, और ये कितना हो गया 5/4, 5 से 5 कट गया, r की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई ना, आ गया 2, सिंपल है भाई, क्लियर है, कोई इशू है इसमें? अब हमारा खेल हो गया कि हम कितने फोर्स से इस पिस्टन को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ये तो आसान था, मैं तो बताओ 5 नंबर फालतू फ्री के दिए उसने। अब बढ़े आगे, चलो अगला खेल देखते हैं। मिटा दूं ये सब ड्रामा? अब मान लो भाई इस जगह पे प्रेशर कितना है P, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या लगा रहा हूं, बर्नौली लगा रहा हूं, क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो अब जरा देखो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना P,
और इसी को रेफरेंस लेवल ले लूं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह क्या हो गई, सेम हो गई। बस स्पीड यहां पर कितनी, हाफ रो इंटू यू स्क्वायर यानी कि 1/16, मानते हो या नहीं मानते हो, इज इक्वल टू वहां पर प्रेशर कितना, पी नॉट प्लस हाफ रो इंटू 16। ऐसा है या नहीं है? तो P कम्स आउट टू बी पी नॉट, अच्छा रो कितना है, 1000 है, तो 16,000/2 कितना, 8,000 माइनस 1000/32 1000/32। अरे लड़की 1000 हो गया, 32 है ना, कुछ ना हो सकता है। ऐसा आया कि नहीं आया, चेक कर लो यार, सही तो कर रहा हूं मैं। ठीक है, इतनी बात, बताना भाई क्या आ रहा है। 1000/32 31.25, 8000 माइनस 31.25 कर फटाफट। तूने सही कैलकुलेट करा है कि नहीं करा, पहले बता दे। 16 इंटू 31 नहीं, हो ही नहीं सकता है, आ रहा है, अच्छा 32 है ना, ठीक है ठीक है, तो ठीक है, नहीं 32 के लिए भी थोड़ा सा बड़ा आएगा, 17 के आसपास आना चाहिए। अब 33 इंटू 33 999 होता है, कितना होता है, चल ठीक है, चलो 31.25, ठीक है, 8000 में से घटाओ फटाफट, जल्दी बताओ यार। तो P आ गया P नॉट 10 की पावर 5 प्लस कितना 768, ठीक है, एक काम करो, इसे 1.01 कर लें प्रेशर को, या रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 3 4, ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं भाई। मैंने क्या करा, 10 की पावर 5 में कन्वर्ट करा और 0.079 को राउंड ऑफ करके 0.08 कर दे, कोई इशू नहीं, इतना बड़ा कोई खेल नहीं है। तो कितना हो गया, P कितना आ गया 1.08 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया अपने पास, आ गया भाई। अब आप एक चीज देखो, इस पे इधर से फोर्स जो लग रहा होगा दैट वुड बी P इंटू ए, और इधर से जो फोर्स लग रहा होगा निकम्मो, वो लग रहा होगा P नॉट ए, और हमारा जो हमने F लगाया दबाने के लिए, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है पिस्टन, तो इधर वाला फोर्स बराबर उधर वाला फोर्स। अरे निकम्मो ठीक है या नहीं, बस हो गया खेल खत्म। तो F प्लस P नॉट ए इज इक्वल टू P इंटू ए, चलो P को भी लिख लेते हैं, 10 की पावर 5 प्लस 7968.75, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट कर देते हैं, इंटू ए, यही है या नहीं है, अरे यही है कि नहीं है, और ये टर्म कट गई, अबे कट गई निकम्मो, हाँ या ना, अरे ये भी तो 10 की पावर 5 ए है, उधर भी 10 की पावर 5 ए बन रहा है, हम क्यों राउंड ऑफ करें, फालतू में कैलकुलेशन क्यों बढ़ा रहे हैं। F इज इक्वल टू एरिया कितना, पाई इंटू व्हाट, 4 मिलीमीटर का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार, कर लोगे, चलो हो गया आंसर, आगे बोलो। अगला देखें, बुकलेट देना भाई मुझे, बुकलेट एक पकड़ा दो, कोई भी, कोई अब इस चैप्टर के ना सारे सवाल करने हैं आपने, जो मैंने दिया था ना आपको टिक करवाए थे, उसमें अब सारे सवाल लपेट देने आपने, क्योंकि अब थियरी में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं सिर्फ सवाल करा सकता हूँ। एक आधा और अच्छा सवाल कर लेते हैं। हाँ अब देखो भाई,
सबके पास बुकलेट है? वो तुम लोगों के पास भी है निकम्मो? तो इसमें ना एक जेई जेई एडवांस प्रीवियस ईयर में कॉम्प्रहेंशन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक। E1824 E18-24 दिख रहा है कॉम्प्रहेंशन 4 to 6? अरे दिख रहा है सबको चैट बॉक्स वालों? बड़े बेकार बच्चे हैं यार, अबे कुछ तो जवाब दे दो। पेज नंबर 18E18-24। हाँ डाउट तो मैं करा रहा हूँ ना, क्यों परेशान? पेज नंबर ये रहा। मिल गया सबको? जेई 2006 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसको देखते हैं, चलो तुम लोग पढ़ो तब तक मैं डायग्राम बना दूं, ठीक है, डायग्राम भी बनाना बड़ा है। अबे कॉम्प्रहेंशन देखना 4 to 6। अब तुम लोग तब तक क्या कहते हैं, पढ़ो और मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो भाई, ये अपने पास वुडन सिलेंडर है, ठीक है, ये वुडन सिलेंडर है। इसका डायमीटर इन्होंने दे दिया हमें 4R, मतलब इसका रेडियस कितना हो गया? 2R। ठीक है भाई, क्लियर है। एक चीज और, इसकी हाइट दे दी हमें कैपिटल H। ये कैपिटल H है, कोई इशू है इसमें? और इसकी डेंसिटी दे दी हमें ρ/3। ये दे रखा है। अब हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इतनी बात। इस कंटेनर के बेस में ना एक ओपनिंग है, मतलब होल सा है, यहाँ नीचे होल है, और उस होल का डायमीटर दे रखा शायद 2R। देखना जरा, तो रेडियस कितना हो गया इस बकवास का? नीचे खुला हुआ है, इस ओपनिंग के ऊपर हमने इसको रख दिया, किसको? सिलेंडर को, ठीक है, सिलेंडर को रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसमें लिक्विड भर दिया जैसा दिखा रखा डायग्राम में। अब हमने इसमें क्या भर दिया? लिक्विड भर दिया, ठीक है, इतनी बात, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ लेवल ऑफ लिक्विड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग स्लोली व्हेन लेवल ऑफ लिक्विड इज एट हाइट H1 ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक। अच्छा ठीक है, हमने इसमें लिक्विड भर दिया कुछ काफी ऊंचा तक। हमने यहां तक लेवल भर दिया लिक्विड का, मान लो, ठीक है। अब इस लेवल को हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। डिक्रीज करने पे पाया ये गया कि जब ये लेवल इससे H1 ऊपर है तो ब्लॉक क्या कर गया? उठना शुरू कर गया। तो दैट H1 शुड बी फाउंड आउट, ठीक है, इतनी बात, ये लिखा हुआ है। और लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो है। तो अब जरा देखो भाई, ये हमारा क्या है? H1। H1 पे जब इसके टॉप सरफेस से ऊपर ही H1 है तो ब्लॉक क्या करने लगा? उठने लगा, ठीक है, इतनी बात। तो आपको H1 की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कैपिटल H बतानी है, क्लियर है। और जो लिक्विड हमने भरा उसकी डेंसिटी क्या है? रो है, ठीक है। कैसे करेंगे? करना चाहते हो या मैं करूं? मैं क्यों करूंगा, तुम? हो गया, एक ने बता दिया कि हो गया उसका। और कोई? और कोई भाई दिमाग लगाओ। कहां जा रहा है? कूद जा, क्यों वर्क एनर्जी से?
सुन ले मेरी बात, जब तक इसे दबा रहा तब तक नहीं उठा, जैसे क्या हो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए जीरो, क्या हो गया उठने लगा, बस इतनी बात करनी है। तो फोर्सेस से देखना है वर्क एनर्जी कहाँ ले जा रहा है। अब देखो 1 मिनट रुको, अब ध्यान सुनना, 1 मिनट रुक जाओ भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना। यहां पर प्रेशर पी नॉट होगा कि नहीं होगा, नीचे तो एयर है या नहीं है बच्चों, मेरी बात सुन लो बाद में करना अपने आप। यहां पर एयर है या नहीं है, प्रेशर पी नॉट, तो इसकी वजह से यहां पर फोर्स लग रहा होगा पी नॉट इनटू एरिया, एरिया इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, इतना ही है या नहीं है पहले बता दो भाई। अब यहां पर जो प्रेशर होगा इस जगह पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है लिक्विड के अंदर, कितना होगा पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू, हाँ या ना। तो अब इस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी प्रेशर यहां का इनटू एरिया, एरिया कौन सा वाला, ये बड़े वाला तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें से कौन सा माइनस पाई आर स्क्वायर, अरे हाँ या ना भाई, यही तो बचा हुआ हिस्सा तो कितना 3 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है, तो यहां पर प्रेशर इनटू 3 पाई आर स्क्वायर। अब जरा ये प्रेशर निकाल लेते हैं, P इज पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस एच, मानते हो या नहीं मानते हो, ये बात हो गई कि नहीं हो गई, रुके रहो अभी पूरी बात ध्यान से देखो। यहां पर प्रेशर पी नॉट या पी डैश इनटू एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, अरे मानते हो या नहीं मानते हो, पी डैश कितना पी नॉट प्लस रो जी एच वन, मानते हो। एक और बवाल चीज हो रही होगी, इसका क्या एम जी, दैट इज रो बाई 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू वॉट एच इंटू जी, मानते हो या नहीं मानते हो, अरे निकम्मो ठीक है। और कोई फोर्स है ऊपर नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स तो जीरो करूंगा ना, उठाना है मुझे तो नॉर्मल को तो क्या करूंगा जीरो करूंगा, इस मोमेंट पे क्या हो गया नॉर्मल क्या हो गया जीरो। अब बॉइंट फोर्स क्यों, बॉइंट फोर्स तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आना था, वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ बॉइंट तो मैं लगा भी नहीं सकता, एक और मजेदार बात है, क्योंकि ये लिक्विड के अंदर ही नहीं है पूरा का पूरा। ये भी सोचो कि यहाँ अलग प्रेशर है, यहाँ अलग प्रेशर है, जब बॉइंट फोर्स हम निकालते तो एक पर्टिकुलर बॉटम में वो सरफेस पर क्या होता था प्रेशर क्या आता था सेम आता था, या नहीं भी आता था तो ये कंटेनर लिक्विड के अंदर तो है नहीं पूरा का पूरा। तो मैंने वही बॉइंट फोर्स किसकी वजह से होता था, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, मैंने प्रेशर का फोर्स तो ले ही लिए, ऊपर वाले प्रेशर का फोर्स ले लिया, नीचे वाले का बॉइंट फोर्स। इसमें अगर आप कहना चाहते हो तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स क्या, तो एक ही बात है वो, हाँ या ना, ठीक है। तो यही है, बाकी कोई और फोर्स नहीं है। हाँ बाकी फोर्सेस होंगे तो हॉरिजॉन्टल होंगे, जितना इधर से उतना इधर से, वो तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। अब खेल खत्म, अब भाई खेल जाए तो ऊपर की तरफ फोर्स बराबर नीचे की तरफ, चैट बॉक्स वालों तुम भी बता दो भाई हाँ या ना, देख बहुत ही बेकार है। चलो अब ठीक है, अब देखो ऊपर से फोर्स कितना P डैश 4 पाई आर स्क्वायर प्लस रो बाय 3 4 पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी इज इक्वल टू पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस पी इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। एक काम करो पाई आर स्क्वायर तो लपेट दो, आप लपेट दे भाई। अब पी डैश कितना 4 पी नॉट प्लस रो जी एच वन, मानते हो, प्लस रो बाय 3 4 एच जी, ये सुनो, इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी डैश, पी कितना है 3 पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस रो जी एच, मानते हो या नहीं, अरे यस सुनो। अब निकम्मो देखो यहां से 4 पी नॉट आएगा, पी नॉट प्लस 3 पी नॉट, ये भी क्या आएगा 4 पी नॉट आएगा, तो ये तो कट ही गए, हाँ या ना। अच्छा अब रो भी उड़ा दूं थ्रू आउट, चलो बाद में उड़ा देना, ठीक है। 4 रो जी एच वन, अरे 4 टाइम्स है, प्लस 4 बाय 3 रो जी कैपिटल एच इज इक्वल टू
3 रो जी H1 प्लस 3 रो जी H, मानते हो या नहीं? H1 वाले एक साथ ले आओ और कैपिटल H वाले एक साइड ले जाओ, तो कितना, और रो जी काट दो, अब तो बहुत हो गया। कितना आ गया? H1 इज इक्वल टू 3H माइनस 4H/3। कितना आ गया? चेक करो भाई, आंसर हो गया? क्लियर है? तो क्वेश्चन एडवांस में भी टफ नहीं देता हो, बस कुछ नया सा देता है, जहां पर आपका अब कुछ लोगों के दिमाग में बॉयंसी चल रहा होगा, बॉयंसी वाला कंसेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। जिसको बॉयंसी की डेरिवेशन आती होगी कि बॉयंसी किसकी वजह से लगा था, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वहां से खेल चल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इतना सा चलना है, हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। अब देखो H1 पे ये ब्लॉक उठना शुरू हो गया था, तो H1 से नीचे करेंगे तो उठना चाहेगा, तो उसने उठने नहीं दिया, ऊपर से दबा दिया। लिखा हुआ अगले पार्ट में, लिखा हुआ है ना कि भाई H1 से जब हम लेवल डिक्रीज करते हैं तो इसको मेंटेन कर रखा बाय एक्सटर्नल मींस, और जब लेवल घटते घटते कितना हो गया, H2 हो गया, तब हमने वो मींस हटा दिया, अपने आप टिक गया वहां पर, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। हाँ या ना? यानी कि अगेन नीचे वाला फोर्स बराबर क्या हो गया, ऊपर वाला। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो लेवल घटाते घटाते भी एक H2 लेवल आया जिसपे अगेन नीचे वाला फोर्स बराबर क्या हो गया, ऊपर वाला। उससे फर्दर घटाएंगे तो और अच्छे से बैठ जाएगा उसी के ऊपर। अरे ठीक है, तो अब ये सब मिटा दूं ये ड्रामा, बहुत ही बुरा हो गया। डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा क्या, कोई ऐसा जुगाड़ जिससे तुरंत मिट जाए अपने आप। रुको पहले तो, रुक जा, क्या कह रहा है? मुझे डायग्राम जिंदा रखना है भाई, मेरा पर्पस है मैं दोबारा ना बनाऊं ये सब। सही तो है, बढ़िया है। अच्छा, हाथ वाले से भी तो यही हो जाता है, चलो भूल गया, ठीक है। अब देखो भाई, यहां तक ले आए हम। अच्छा, इसको मिटाना है, इसको कैसे मिटाते थे, इसको कैसे मिटाऊं, इस वाले को? बढ़िया, अब सही है। अब देखो भाई, इस लेवल पे ले आए अगेन। अब ये लेवल क्या है, यहां से H2 है, दे रखा आपको? अरे यस और नो? चलो अब अगेन खेल जाते हैं। अब आप एक चीज देखो, ऊपर से जो फोर्स लग रहा होगा वो सिंपली लग रहा होगा P0 इंटू एरिया। अब तो यही लग रहा होगा, एंड एरिया इज व्हाट, एक इसका क्या, वेट। अब जो नीचे फोर्स लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा P0 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां लग रहा होगा P इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। अब P की वैल्यू, P इज व्हाट, P0, जरा देखो, प्लस रो जी H2। अरे भाई P0 प्लस रो जी H2, मानते हो या नहीं मानते हो? अगेन उसी स्थिति में बैठ गया कि भाई पहले क्या हुआ था, ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया था, ठीक है, तो हमने उसे बड़ा होने से बचने के लिए क्या करा, दबाया नीचे। लेकिन जैसे से हम लेवल घटाते गए, एक मोमेंट ऐसा आया कि हमें दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही, दबाने वाला फोर्स क्या हो गया, जीरो। हाँ या ना? तो अगेन ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या हो गया, नीचे वाला। कर दो भाई इक्वेट, तो कितना हो गया, P0 प्लस, अरे क्या कर रहा हूं,
पी नॉट इंटू 4 पाई आर प्लस रो बाई 3 4 पाई आर स्क्वायर एच जी इज इक्वल टू पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस पी नॉट प्लस रो जी एच टू, है ना, इंटू कितना 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप एक काम करो, जरा देखो, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, तो निपट जाएंगे इससे, हाँ या ना, और रो जी भी निपट जाएगा, फालतू में लपेट के बैठे हैं इसे, और पाई आर स्क्वायर भी निपट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 3h2 इज इक्वल टू वट 4h/3, यस और नो, तो H2 इज, चलो आगे बढ़ जाओ, हाँ या ना, समझ में आती है बात। अब अगर H2 को फर्दर डिक्रीज करते हैं तो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात तो अपने आप देख लेना वो पार्ट, आगे देखते हैं बेटा। जिन जिन क्वेश्चन के लिए आपने मुझे तंग करना है ना, मैं वाले बता देता हूँ पहले, है ना। मैट्रिक्स मैच 20, ठीक है ना, 20 वाला नहीं, 19 वाला मैट्रिक्स मैच 19, 20 वाला तो आसान है, 19 वाला कितने लोग तंग करना चाहेंगे इसके लिए, ट्राई करना चाहोगे। 21 पे हो गया ना, 22 पे नहीं, वाई किस पे हुआ, 21 पे, हाँ या ना। अरे पेज नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19, एक कंटेनर है, वो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है जैसे दिखा रखा है, आपको फोर्सेस बताने हैं, करना चाहोगे, मैं करूं, कर लिया है, कर लेंगे का क्या मतलब है, करो, आंसर बताओ मुझे, करो फटाफट। समय क्या हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 5 बज हो गए। अरे मेरे बहुत दिक्कत आ रही है, बको भाई, मैं कराऊं, टाइम लगाएगा भाई बहुत। ये क्यूब है कि वॉइड है, क्यूब है, और एज लेंथ कितनी है इसकी, एल मान लेते हैं, है ना, क्या दिक्कत है। ऐसा कुछ क्यूब है ना, ये ए है, बस ये ध्यान रखना जो डायग्राम में दे रखे वही पॉइंट्स लिखने हैं ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये सही लिखा है मैंने, देखना, अच्छा सी इधर है, डी इधर है, और ये ई है ना, और ये चलो
अब वो क्या कह रहा है, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है और बंद है भाई ये, क्योंकि बंद नहीं होगा तो अगर ए एक्सेलेरेशन से चलेगा तो पानी क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, एम मास के पानी से, मतलब टोटल मास एम इज लिक्विड इनसाइड, दैट इज अगर मैं डेंसिटी रो मान लूं इनटू एल क्यूब, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, एज लेंथ एल मान लिया मैंने। ठीक है, इसे ए एक्सेलेरेशन दे दिया गया। ठीक है, ठीक है, अब इसे ए एक्सेलरेशन इधर दिया गया। इसने एक चीज और बोली है कि आप अपने हिसाब से कहीं पर भी प्रेशर को जीरो मान सकते हो जहां पर मिनिमम है, डेटम प्रेशर कहते हैं उसे, रेफरेंस लेवल चूज करना, लिखा हुआ इसने। अब अगर ये ए एक्सेलेरेशन से चल रहा है ऐसे, ठीक है, तो आपको एक बात पता है कि जब ये क्यूब चल रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर कम होता है और अपोजिट बढ़ता है। मतलब इस फेस पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखूं, वर्टिकल को भूल जाऊं, तो ये जो एफ बी डी एच है, मिनिमम प्रेशर वाला फेस है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से। और वर्टिकल वाले को देखें तो एफ और बी मिनिमम वाले हैं, एफ और बी कितने वाले हैं, मिनिमम वाले। तो मैं ये कह सकता हूं एफ और बी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या मिनिमम है, एंड इट कैन बी अज्यूम्ड एज व्हाट, जीरो। कोई इशू है इसमें, ठीक है। अब तो प्रेशर एट एफ एंड बी इज सेम एंड इट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, मान लिया भाई। अब वो क्या कह रहा है, फोर्स ऑन फेस ए बी एफ ई, इस वाले फेस पे फोर्स, ऊपर वाले पे, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, ऊपर वाले पे ध्यान से देखना, अब एक मिनट। हाँ, ऊपर वाला कैसा, हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, एक्स ये डी एक्स, मानते हो या नहीं मानते हो, डीपी बाई डी एक्स इज वॉट, रो इंटू ए, याद है या नहीं है। अरे यहाँ प्रेशर इस साइड में ज्यादा होगा, इस साइड में क्या होगा, कम होगा, और डीपी बाई डी एक्स क्या होता है, रो इंटू ए, पता है, ठीक है। इंटीग्रेट कर दें, यहां पर तो जीरो है, इस लाइन पे क्या है, जीरो, इस लाइन पे क्या आएगा, पी आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर कितना प्रेशर है, पी, तो पी इज इक्वल टू रो ए इंटू एक्स, मानते हो या नहीं मानते हो, अरे मानते हो, अरे भैया डीपी के लिए एक्स जीरो पर प्रेशर क्या, जीरो, और एक्स पर कितना, पी, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, जो फोर्स लगेगा इस फेस पे, प्रेशर तो आ गया, सरफेस पे फोर्स कैसा लगता है, नॉर्मल, तो ऐसे लग जाएगा ऊपर की तरफ, डी एफ कितना, पी इंटू डी ए, अरे प्रेशर इंटू व्हाट, एरिया, हाँ या ना, तो डी एफ इज इक्वल टू पी इंटू व्हाट, डी ए, डी एफ इज इक्वल टू व्हाट इज पी, रो ए एक्स, एंड व्हाट इज डी ए, एल इंटू डी एक्स। अब निकम्मो इसको इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, एक्स को जीरो से लेकर के एल तक, हाँ या ना, तो एफ कम्स आउट टू बी रो ए एल, और एक्स डी एक्स का कितना, एक्स स्क्वायर बाय टू, यानी कि एल स्क्वायर बाय टू, यानी कि एल क्यूब बाय टू, ये आया कि नहीं आया, रो इंटू एल क्यूब इज व्हाट, एम, लिखा हुआ मैंने पहले, तो कितना आ गया, जरा चेक करो भाई, हाँ या ना, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो, आपको पूरा एनालाइज करवा देगा, ठीक है। अब इसके बाद अब कौन से फेस पे कह रहा है, बी एच एफ डी, ठीक है, उस पर भी निकाल लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बी एच एफ डी पे तो आसानी से आ जाएगा, यहां पर प्रेशर क्या है, इस लाइन पे जीरो है, तो इसके नीचे किसी भी डेप्थ पे कितना, रो जी एच स्मॉल एच जो भी लिया होगा आपने, फिर वहां पर क्या लोगे, डी एच लोगे, एल इंटू डी एच, उसको इंटीग्रेट करोगे, एम जी बाई टू आ जाएगा। या आप एक काम करो, एवरेज प्रेशर इंटू व्हाट, प्रोजेक्टेड एरिया, व्हाट इज एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर इज रो जी एल बाई टू,
इनटू व्हाट प्रोजेक्टेड एरिया एल स्क्वायर, यानी कि इनटू एल स्क्वायर कितना आ गया, रो इनटू एल क्यूब कितना, m इंटू जी बाई टू। आ जाए कि नहीं आ जाएगा? अरे ठीक है यार, ठीक है। तो इस पे एम जी बाई टू, इस पे समस्या आएगी, इस पे निकालना, ठीक है, और इसके पीछे वाले पे निकालना और इसके आगे वाले पे निकालना, वहां थोड़ा सा खेल है, ठीक है। इतनी बात तो पहले हम किस पे निकाल लें, पीछे वाले पे निकाल लें। ये वाला क्लियर है? चाहो तो मैं भाई, यही तो हमारे पास इशू है कि वर्टिकल फेस जब होता था उस पे क्या कौन सा एवरेज प्रेशर इनटू व्हाट प्रोजेक्टेड एरिया, आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, mg/2 आ गया। अरे आ गया कि नहीं? चलो हाँ बोल बोल, क्या बोलना चाहता है? किस पे, कौन से वाले वर्टिकल, उस वाले पे या इस वाले पे? इस वाले पे, इस वाले पे दो खेल हैं, देखो दो लगेंगे। रुको पहले रुको, मुंह बंद मुंह बंद मुंह बंद मुंह बंद रखो, बता रहा हूं। ये तो हो गया ना, आपने हॉरिजॉन्टल में देखा था डीपी बाई डी एक्स क्या होता था, रो ए, तो प्रेशर आ गया था रो ए एक्स। अगर मैं ई और ए पे बात करूं, प्रेशर एट ई इज इक्वल, क्या नहीं होगा, मानते हो या नहीं मानते हो भाई? बिल्कुल मानना पड़ेगा यार, है ना। अब आप आ जाओ, एच डेप्थ पे डी एच, हाँ या ना। अब यहां पे डीपी बाई डी एच क्या होता था, रो जी, हाँ या ना। अरे पक्का ठीक है। अब जरा एक मिनट ध्यान से देखो, ये मिटा दूं ये सब, इसकी जरूरत नहीं है। अब जरा देखो डीपी रो जी इंटू वट डी एच इंटीग्रेशन, एच जीरो पे प्रेशर या तो ई वाला है या ए वाला है। अरे एच जीरो टॉप है कि नहीं है, कितना है, या तो प्रेशर एट ई या प्रेशर एट ए, एंड विच इज व्हाट, हाँ या ना। और किसी भी एच पे मान लिया कितना पी, तो पी कितना आ गया, रो ए एल प्लस रो जी एच, आगे कि नहीं आ गया? अरे मानते हो या नहीं मानते हो? अरे यस और नो? अब मजेदार बात देखो, अब हमें फोर्स देखना है, तो फोर्स ऐसे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, कितना लगेगा, P इंटू वट, P इंटू वट डी ए। अरे निकम्मो ठीक है, चलो तो DF इज P इंटू डी ए, तो DF इज इक्वल टू P कितना बेटा, रो ए एल प्लस रो जी एच इंटू एल इंटू वट डी एच। मानते हो या नहीं मानते हो? और एरिया क्या होगा, डी ए एल इंटू डी एच, पक्का ठीक है। तो पहले फर्स्ट टर्म इंटीग्रेट करें, फर्स्ट टर्म तो पूरी कांस्टेंट है, इस डी एच का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू रो ए एल क्यूब, एक एल कितना, एल क्यूब प्लस रो जी एल क्यूब बाई टू। निकम्मो क्या हो गया, हाँ या ना? बढ़िया सवाल है, कर लोगे? चलो बाकी हम कल करेंगे, तब देखते हैं, ठीक है।